थे ถ้าในครั้งนั้นไม่มีใครฟังธรรมะเลยจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม अगर उस वक्त वो व्यक्ति जो उस टाइम पे थे धम्म नहीं सुनने बुद्ध भगवान का धम्म नहीं सुनने जानेंगे कि बुद्ध कौन थे अगर उनका धम्म नहीं सुनने उनको आइडिया होगा कि बुद्ध भगवान कौन है कौन थे सिर्फ शक्ल से देख के नहीं पता लगेगा ना तो धम्म सुनने के बाद ही पता लगेगा कि ये कौन थे เพราะฉะนั้นทุกคนในสมัยนี้ก็เหมือนในสมัยนั้นได้เห็นพระกายของพระองค์เสด็จบิณฑบาตแต่ถ้าไม่ฟังคำของพระองค์จะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย तो जैसे उस समय के लोग थे इस समय हम भी सुनने के बाद ही हम जानेंगे कि बुद्ध भगवान कौन थे सिर्फ नाम सुन के हम जान नहीं सकते कि कौन थे और सुनना एक बार नहीं बार बार सुन के उनका धम्म समझने के बाद हम धीरे धीरे से जानेंगे कि बुद्ध का मतलब क्या है จากคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีกิเลสมากมายมหาศาลแล้วก็สามารถที่จะหมดกิเลสถึงความเป็นเลิศในการรู้ความจริงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์อย่างยิ่ง एक आम व्यक्ति से जिनके पास जैसे हमारे सब के पास बहुत सारे गलतियाँ हैं किलेसा है उन्होंने उस जन्म में उस लेवल का ज्ञान पहुँचा यहाँ उनका किलेसा बिल्कुल ख़त्म हो गया और उनका ज्ञान इतना ज़्यादा हो गया और सब कुछ जाने ये बहुत बड़ी बात है इससे और बड़ा बात कुछ नहीं है ทราบว่าได้ยินคำว่ากิเลสทุกคนรู้จักความหมายของคำนี้หรือยัง जब आपने अभी ये शब्द सुना किलेसा आप जानते हैं किलेसा क्या है हेलो 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 आप समझ ही नहीं पा रहे हेलो ओके तो ये शब्द हमने अभी यूज़ किया किलेसा ये किलेसा कि उनके पास जब बुद्ध भगवान बनने के पहले जैसे हमारे साथ इस वक्त पे है बहुत सारे किलेसा थे और इतना किलेसा होते भी उनका प्रवज्जित हुआ और ये किलेसा सब ख़त्म हो गया ये बहुत बड़ी बात है ये शब्द किलेसा आप कभी सुना आप जानते हैं कि किलेसा क्या है เพราะฉะนั้นกิเลส เขายังไม่แน่ใจว่าเขาเคยได้ยินคำนี้เปล่าครับ มีใครถามคนอื่นเพราะว่าคนอื่นอาจจะตอบได้ है यहाँ पे कोई भी जो जानते हैं कि किलेसा का मतलब क्या है हाथ उठाइए कोई जानता है हाथ उठाइए जो व्यक्ति जानते हो เหมือนกับว่าไม่มีใครเคยได้ยินคำนี้ थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए पीछे आवाज़ नहीं जा रही है เสียงเขาบอกดังหน่อยคนไม่ได้ยินคนข้างหลังไม่ได้ยินอ๋อโอเคสปีกเกอร์ลาเลยท่านอาจารย์จะพูดอะไรเรื่องกิเลสไหมให้เขารู้ครับतोอาจารย์ कुछ बोलेंगे किलेसा के बारे आवाज़ เขากำลังเตรียมให้ข้างหลังได้ยินค่ะ ओके हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे जब तक वो स्पीकर ना लाए और पिछले क्योंकि अगर बोलना है तो सब जी 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 ना ठीक है ค่ะถ้าบอกว่าไม่ดีรู้จักไหม आचार्य ने बोला किलेसा शब्द हम यूज़ किया अगर किलेसा को छोड़ के ये कहा बुराई को जानते हैं बुराई ค่ะ เพราะฉะนั้นใครไม่ดีบ้าง तो हमारे बीच में
कौन है जो बुरे लोग हैं? हम सब के पास बुराई है या नहीं है? यहाँ पे कोई जिसके पास कोई बुराई नहीं है? सबके पास है ना? तो हम जानते हैं कि क्लेशा क्या है, क्योंकि हम जानते हैं ये कि हम सब के पास बुराई है, और बुराई और क्लेशा एक ही है।ค่ะมีใครไม่ดีบ้างคะ तो अचानक अब पूछ रहे हैं, अपना हाथ उठाओ। यहाँ पे कौन है जो जिनके पास बुराई है? हाथ उठाओ। उठाइए जिसके पास बुराई है। जो कन ก็ต้องตอบสิยกเฉยๆได้ ओके, तो एक जना जो हाथ उठाए, कुछ बोलो इसके बारे, कुछ आंसर दो। हेलो। हेलो हेलो, नमस्कार आप सभी को। मैं परशुराम। जितने हम लोग यहाँ सब मौजूद हैं, सबके अंदर कुछ न कुछ बुराई है। कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर बुराई नहीं हो। जैसे हम किसी को देखते हैं गलत रास्ते चलते और रास्ता अगर बाधित हो तो भी लोग हम उसको बुरा कहते हैं। इस तरह बहुत से हमारी ज़िंदगी में अवसर आते हैं जब हम अगले को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। तो बुराई तो अपने अंदर है ना, लेकिन हम देख नहीं पाते। दिक्कत इतनी है सिर्फ जिस दिन हम अपनी बुराई देखने लगेंगे, अपनी बुराई देख करके उसको सुधार करने लगे, तो सब धीरे धीरे एक करके सब सुधर जाएंगे और हमारे अंदर की बुराई निकल जाएगी। तभी हम उद्धत की तरफ को बढ़ सकते हैं। थैंक यू। ผู้นี้เขาตอบว่าไม่มีใครที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ไม่มีความไม่ดี เพราะฉะนั้นไม่ดียังไงใครไม่ดียังไง तो एक एग्जाम्पल दो बुराई का, कैसा बुराई जैसा? देखिए सर, एक जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया, अगर मैं रोड पर जा रहा हूँ और कोई गलत ट्रैफिक चल रहा है तो मेरे दिमाग के अंदर गुस्सा आता है कि इसको सही चलना चाहिए। तो लोग अपने मन से कुछ लोग गालियाँ भी देने लगते हैं उनको, तो बुराई हुई ना मेरे अंदर। เขาบอกว่าอย่างถ้าเขาขับรถอยู่แล้วเห็นคนข้างหน้าขับแบบไม่ตามที่เขาอยากจะให้เป็น เขาก็เริ่มโกรธแล้วเริ่มด่าในใจแล้ว ค่ะกำลังด่าในใจกำลังโกรธดีไหม ये दूसरी और बुराई, जैसे कोई हमसे अच्छा आगे ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उससे भी लोगों को जलन होती, तो वो भी तो एक बुराई है। हाँ, ก็พูดถึงว่าเห็นคนอื่นแล้วก็อิจฉา นั่นก็เป็นความไม่ดี ค่ะแต่กำลังโกรธคนที่ทำไม่ดี ขณะนั้นคนที่โกรธดีไหม और जब हम गुस्सा करते हैं दूसरे लोग का बुराई पे, उस वक्त किसका बुराई? तो मैं बताता हूँ सर, हाँ, जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले हम अपना नुकसान करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे माचिस की तीली जब किसी को जलाती है तो उसके पहले खुद को जलना पड़ता है। तो उस समय जब हम गुस्सा करते हैं तो मेरे शरीर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके फलस्वरूप जहर का निर्माण होता है। वो जहर मेरे शरीर के हाजमे को, डाइजेशन को बिगाड़ देता है और जिससे हमारे बहुत से रोग होते हैं। तो किसी को नुकसान करने से पहले मैं सबसे पहले अपना नुकसान कर लेता हूँ, किसी को बुराई करने से पहले। ครับเขาก็บอกว่าการที่โกรธคนอื่นคือทำลายตัวเอง ทั้งตรงจิตใจและทั้งในสุขภาพร่างกายด้วย ค่ะเพราะฉะนั้นใครไม่ดี तो ये जो आपने बोला और एग्जाम्पल दिया, कंक्लूजन में क्या कहेंगे? कौन है जो बुरा व्यक्ति है? देखिए सर, बुराई तो सब में है, पर एक व्यक्ति को अगर आप बोले कि ये व्यक्ति
100% श्योर है कि है, वो कौन है? देखिए सर, मैं ये किसी को नहीं कह सकता कि 100% तो बुरा है। सबके नहीं नहीं, अंदर कुछ न कुछ 100% अच्छाई की होती है, अच्छाई की बात नहीं कि कुछ बुराई है। अगर किसी को पॉइंट आउट करना है कि ये व्यक्ति या वो व्यक्ति बुरा, जरूर बुरा है, वो कौन, एक व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्ति वो कौन है जो आपको 100% पता लगेगा कि है जरूर, वो कौन है? मैं किसी को नहीं बोल सकता सर। हाँ, पहले बात से ही ये बात बोल रहे हैं कि जो अगर कोई सबसे पहले बुरा हाँ। तो मैं हूँ खुद। मैं बुरा हूँ, हाँ, तो सबसे, तो वही जवाब तो वही है। मैं कह रहा हूँ, मैं सबसे पहले मैं ही बुरा हूँ। हाँ, तो वही है ना, आपका जवाब यही है, बुरा सबसे पहले हम है जी ना।ท่านอาจารย์เขาก็พยายามบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขายกตัวอย่างอย่างนั้นเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าเริ่มจากตัวเขาเองที่ไม่ดี ค่ะเพราะฉะนั้นคนอื่นไม่ดี เราไม่ดี หรือว่าไม่ดีเกิดเป็นไม่ดี तो अब सच की बात करते हैं। जी जब हम दूसरे की बुराई देखते हैं, सोचते हैं कि ये बुरा काम कर रहे हैं, जी और जब अपना बुराई देखते हैं कि हम बुरा कर रहे हैं, सच क्या है? ये बुरा हम बुरा या बुरा बुरा है? बुराई है या एक व्यक्ति बुरा है, वो व्यक्ति, और या हम बुराई है, या बुराई ही है? सर, व्यक्त कोई बुरा नहीं होता, बुराई ही बुराई है। ไม่มีบุคคล ที่ไม่ดี ค่ะ ความไม่ดีคือไม่ดี ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยัง तो अब थोड़ा समझ रहे हो ना कि बुद्ध भगवान का जो उन्होंने सिखाया कितना वैल्यूबल है। जी ये बुद्ध भगवान का धम्म सुनने के बाद ही पता लगता है ना, जी, ये जी। सच। जी वहीं से पता चला मुझे भी। हाँ,ครับ ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มคิดเริ่มไตร่ตรอง ความโกรธมีจริงๆ ไม่ว่าคนนี้คนนั้นสุนัขแมวโกรธได้ทั้งหมด แต่โกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป तो ये समझ के अगर विचार करें, तो अगर सही विचार करें तो यही समझ आएगा ना कि एक वो व्यक्ति बुरा नहीं, हम बुरा नहीं, पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये बुराई क्या है, इसका सच क्या है। तो हमारा मन उस तरफ पे जाएगा समझने का कि बुरा क्या है, बुरा का सच क्या है। जी ความโกรธเกิดขึ้นและดับไป แล้วโกรธเกิดอีกได้ไหม बुरा जब उठता है, या जैसे गुस्सा जब उठता है तुरंत भंग हो जाता है, जी हमेशा के लिए नहीं रहता। जी अब उठ के भंग हो गया, दोबारा उठ सकता है कि नहीं? नहीं, दोबारा उठ सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती तो, नहीं तो नहीं। ถ้ามีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นได้ ค่ะไม่รู้จบใช่ไหมคะ तो ऐसे ही होते जाएगा ना, उठ के भंग हो गया, फिर दोबारा उठा, दूसरा कंडीशन में और उठा, बार बार ऐसे ही रहेगा ना। अगर कंडीशन क्रिटिकल होती गई तो बार बार उठेगा, नहीं तो उठने का मतलब नहीं। हाँ, तो पर ज़िंदगी में तो होता है कंडीशंस बहुत ज़्यादा। ट्रैफिक होता पे है, भी लेकिन गाड़ी चलने के टाइम पे बहुत बार उठता है। जी जी तो बार बार घर में लोग हमारे हिसाब से नहीं चलते तो गुस्सा आता है, जी। हर वक्त तो उठता है, ख़त्म कभी नहीं होता है, खत्म नहीं होता, कम होता है सर, कम होता है। समझदारी से कम होता रहता अच्छा, है। समझदारी से कम होता है। नहीं नहीं, ठीक है, नहीं अचानक करेंगे।ครับคืออาชาบอกว่าเขายังไม่เคยฟังแบบตั้งแต่ต้น อยากจะให้แต่ว่าผมบอกว่าท่านอาจารย์เดิมนั่นเอง แต่ที่เขาตอบเมื่อกี้ก็คือเขาบอกว่าความโกรธมันก็เกิดเรื่อยๆแหละแต่ว่าเมื่อไหร่มีความเข้าใจมันก็น่าจะน้อยลง ค่ะ ครับ แล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจ
तो अभी आपने कहा कि जब समझ उठेगा कम हो जाता हो सकता है नहीं, धीरे धीरे से, जी जी। तो कैसा? देखिए सर, जैसे जैसे हम भगवान बुद्ध के धम्म को समझते जाएंगे और साथ में अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएंगे कि कारण क्या है उसका गुस्सा आने का, कारण को हम अपने पास आने नहीं देंगे तो गुस्सा अपने आप कम होता जाएगा। ก็ถ้าเราศึกษาธรรมไปเรื่อยๆและเข้าใจว่าเหตุของการโกรธคืออะไรเราก็จะรู้ว่าความโกรธเหตุในเมื่อเรารู้ว่าเหตุคืออะไรความโกรธก็จะลดลงเอง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กำลังศึกษาธรรมะหรือเปล่า तो इस वक्त हो रहा है कि नहीं जो आपने कहा एक ही रास्ता है कि धम्म सुनने जी और समझ बढ़े, तो जी। इस वक्त यही हो रहा है ना? जी। वही हो रहा है जो आपने कहा है, जी एक ही तरीका है, जी। एक ही रास्ता है। जी, एक ही रास्ता है और आपसे नहीं। रिक्वेस्ट है कि आप लोग धम्म चर्चा करें। นี่คือการเริ่มต้นทุกคำที่มีจริงๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริง और यही है शुरुआत। जैसे हमने एग्जाम्पल शुरू किया क्रोध से, हमारे दिन में अलग अलग सच होता है और बुद्ध भगवान ने सब सच का जाने, उनका पूरा जान हुआ, उनका प्रवचित हुआ और हमको सिखाया जानने के लिए। तो शुरुआत यही से होता है। हर सच हम जान सकते हैं जो हमसे हमारे साथ हो रहा है, और यही है रास्ता वो सब किलेश बुराई को कम होने के लिए। जी हाँ सर, थैंक यू ต้องไม่ลืมค่ะพระ सर। สัม एक มา रिक्वेस्ट สัม है, พุทธ आप เจ้า थोड़ा वॉइस बढ़ा दें, पीछे आवाज़ नहीं जा रही है। ต้องไม่ลืมค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า तो जब हम सुने हैं, हम शायद आप सुने या नहीं, कि बुद्ध भगवान का प्रवचित हुआ धम्म का, वो पूरा जो धम्म है, जो सच है, पूरा जाने। और अब अचानक पूछ रहे हैं धम्म का मतलब क्या है, और ये गुस्सा धम्म एक तरह का धम्म है या नहीं? गुस्सा धम्म नहीं है, धम्म वो है जो धारण किया जा सके। उनका कहने का मतलब ये है कि गुस्सा धम्म नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है सर कि गुस्सा धम्म नहीं है, धम्म वो है जो धारण किया जा सके। धारण किया मतलब जैसे उसको अपने जीवन पे उतारा जा सके। उनका कहने का मतलब यही है ना? एकदम सही कह रही मैम। जी ครับดูเหมือนเขายังไม่เข้าใจความหมายของธรรมะครับ ทดสอบ 1 2 3 तो आज आप एक और नया चीज़ सुनेंगे और समझने शुरू करेंगे कि धम्म का असली मतलब क्या है। जी थैंक यू सर। โกรธ सुनाइए। มีจริงไหมคะ गुस्सा सच में है? गुस्सा वो एक सच है, जब होता है वो एक सच है, सच में है ना उस वक्त या नहीं? देखिए सर, गुस्सा होता है तो किसी परेशानी बस वैसे नहीं होता है। नहीं, पर जब है ना, हाँ होता है कुछ एक समय के सच लिए। है ना, हाँ एक सच है, कभी न तो कभी जरूर गुस्सा होता है। एक तरह का सच है जी ना? ये समझ लिया ना? हाँ समझ लिया, सच है एक तरह का। มีจริงครับ ถ้าไม่เกิดมีโกรธไหม अगर ये गुस्सा नहीं उठा होता, ये गुस्सा नहीं होता है। अगर कोई समय गलत कर- प्रश्न नहीं उठा तो नहीं होता है। ใครทำให้โกรธเกิด किसी ने ये गुस्सा को उठाया। हाँ हाँ जब गुस्सा उठता है, ये किसी कहने से उठता है या क्या? ये परिस्थिति के अनुसार होता है, सिचुएशन के अनुसार है। सर कंडीशन की बात कर रहे हैं कि ये परिस्थिति मतलब कंडीशन के अनुसार ही होता। तो मतलब ये हुआ कि आप
चाहते हैं गुस्सा या ना गुस्सा, जब टाइम आता है वो उठता है, यही मतलब ना। मैं कभी नहीं चाहता गुस्सा। हाँ, तो पर उठता है, तो आपके कंट्रोल पे नहीं है। हाँ, मतलब कंट्रोल यही में- है। कंट्रोल में नहीं है। कब जिस दिन कंट्रोल में आ जाएगा उस दिन मुझे ये समझ लीजिए मुझे भी बुद्धत्व प्राप्त हो। वो भी हम बात करेंगे उसके बारे। पर आपका मतलब ये है कि गुस्सा उठता है ऐसे जब कंडीशन है, जब होता है उस कंडीशन फिर उठता है, जी, कंडीशन रोक पर नहीं डिपेंड सकता। करता है। ครับขึ้นอยู่เพราะเหตุปัจจัยขึ้นเพราะเหตุปัจจัยครับ เพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยเป็นธรรมะ तो मतलब ये कंडीशन, जी, गुस्सा कंडीशनल ही होता Means- मेरी समझ से। इससे पहले आपने कहा कि जब जानेंगे कि कारण क्या है फिर गुस्सा कम हो सकता है। हाँ, तो आप यही बात करते हैं, जब कारण गुस्सा का कारण उठा तो गुस्सा उठा, तो वो कारण भी एक सच है और वो है धम्मा। धम्मा का मतलब यही है जी, जो सच में उस वक्त पे है, और वो होता है कभी कारण कभी फल, और उठता है और भंग हो जाता है। जी, जी, वो है मतलब धम्मा का। जी। ค่ะ เดี๋ยวนี้โกรธหรือเปล่า इस वक्त गुस्सा है, नहीं, ทำไมไม่โกรธ और कारण कारण है हम लोग अच्छी बात सुन रहे हैं सब लोग। ऐसी कोई बात नहीं है जो मन को लगे। जब कोई मन को ठेस लगती है तभी गुस्सा आता, वैसे नहीं। ครับเพราะเวลานี้อารมณ์ไม่ใช่อย่างนั้น คือเวลานี้เราสนทนาธรรมอยู่ ไม่ได้คุยเรื่องอะไรที่ทำให้เกิดความโกรธได้ เพราะฉะนั้นคนที่กำลังสนทนาธรรม เข้าใจธรรมะจะโกรธไหมขณะนั้น तो जब एक व्यक्ति धम्म सुन रहा है, चर्चा कर रहा है, कुछ समझ है एक उस वक्त पे गुस्सा उठेगा उस वक्त? नहीं, ถ้าไม่ฟังธรรมะโกรธไหม और अगर धम्म नहीं सुनना गुस्सा होगा? नहीं तो वैसे क्यों होगा? कोई सिचुएशन बहुत जो अनबेरेबल हो, सहने योग्य ना हो तो ही उठता, ऐसे नहीं। ครับก็ต่อเมื่อมีเหตุก็เกิด ค่ะ นั่นเป็นธรรมะค่ะ ทุกอย่างที่เกิดมีจริง ๆ เกิดแล้วปรากฏเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง เกิดแล้วก็ดับทุกอย่างที่เกิดเป็นธรรมะทั้งหมด तो आप समझ रहे हैं ना कि जो हम बात कर रहे हैं अलग अलग सिचुएशन, मतलब ये उठा वो उठा, ये है, ये सब अलग अलग चीज़, ये सब धम्मा है। जी, हम बात कर रहे हैं धम्मा ही, और हर वक्त धम्मा ही है। जी, अगर इस वक्त गुस्सा उठा वो एक धम्मा, गुस्सा नहीं उठा कुछ और धम्मा है। जी, जी, तो ये सब जो हो रहा है हमारे ज़िंदगी में यही है धम्मा। जी हाँ, और धम्मा होता है, कारण भी होता है, फल भी होता है, अलग अलग निवारण तरह का धम्मा। जी, ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจจะโกรธไหม तो अगर वो चीज़ नहीं देखा जो गुस्सा उठाता है, गुस्सा उठेगा? नहीं, तब नहीं उठेगा। मैं ค่ะ อาหารอร่อยมากบังคับให้โกรธได้ไหม खाना खा रहे हैं जो बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, जी। उस वक्त अगर चाहेंगे गुस्सा हो उठेगा? नहीं सर, ค่ะ อาหารอร่อยมาก ไม่ให้ชอบได้ไหม और खाना बहुत अच्छा है, बहुत पसंद है, हाँ। ना अच्छा लगे ये कर सकते हैं? देखिए सर, मैं दूसरे को नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। मेरे को चाहे जैसा भी मिले, मैं अपने सिर्फ स्वस्थ रहने के हिसाब से खाता हूँ। नमक नहीं है, कोई चीज़ नहीं, तो मैं कोई क्लेम नहीं करता किसी चीज़ का। पर आप जरूर कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, कुछ ना कुछ खाना पसंद करते हैं। हाँ सर, पसंद तो हर कोई हाँ, करता है। तो जब खाया कुछ पसंद की खाना, जी, उस वक्त ना पसंद उठे, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ना उठे? नहीं, मैं कंट्रोल उठेगा ना? नहीं, उठेगा ही नहीं। मैं कंट्रोल कर रखता हूँ इस चीज़ को। अच्छा, मतलब आप सपोज रसगुल्ला पसंद करते हैं जी, और मुंह में डाला, हाँ हाँ, आप कभी कभी पसंद नहीं उठता क्योंकि आप पे कंट्रोल है, ये बात आप कह रहे हैं? जी, नहीं पसंद है तो भी पसंद है, मैं कोई उसमें कोई गुस्सा वाली बात नहीं है। नहीं, गुस्सा की बात नहीं, पसंद की बात अब हम कर रहे हैं हाँ हाँ, कि अगर खा लिया खाना, मुंह में डाला जो हमको
हर बहुत पसंद होता है, जैसे चॉकलेट। जी जी। और अगर चॉकलेट मुंह में डाला, हाँ हाँ। ये कह सकते हैं कि ना पसंद करे, तुरंत पसंद उठेगा ना? नहीं सर, मैं पसंद इसलिए नहीं कहता हूँ, मैं जानता हूँ कि खाने का सिर्फ जो पसंद नापसंद जीभ तक ही है, जहाँ टेस्ट ग्रंथियाँ, टेस्ट ग्लैंड्स हैं, उसके बाद सब फिर एक ही जैसा हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं, जैसा मिले प्रेम से खाओ, गुस्सा करने किया और नापसंद करने का मतलब नहीं। คือเขาบอกว่าเขาฝึกตัวเองมาให้เวลาทานอาหารไม่ต้องไปให้ความสำคัญรสชาติ เพราะฉะนั้นเขากินอะไรก็ได้ บังคับให้อยากรับประทานอาหารบางอย่างได้ไหมคะ पर खाना बहुत कुछ खाना देख के मन तो आता है इसको खाए, इसको नहीं खाए, होता है ना? हाँ, ये तो होता है सर। और ऐसा आदत ना उठे, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मतलब हर वक्त आप एक टेबल पे आए, बहुत सारे तरह का खाना है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता कि आपके मन में जाता है कई खाने पर कि आप ये खाएंगे, ये आपको पसंद नहीं खाएंगे। ये तो आदत सबका होता है ना? नहीं सर, आदत सबका होता है। मैं जितने खाना होता है मैक्सिमम 1 टाइप की सब्जी और आधा चम्मच चावल और एक कोई भी रोटी जो मिल जाए, उससे ज़्यादा तो नहीं खाता। लगता है ये सवाल हम कोई और से पूछना चाहिए। जी थैंक यू सर। अरे भाई मैं किसको चाहिए ले। नहीं ठीक है, नहीं हम ऐसे बोल रहे हैं। हाँ ค่ะ เพราะฉะนั้นอะไรเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ ओके, अब जितना भी बात किए हैं और जो भी हो आपका आंसर जो भी हो, आप हम सबका अलग अलग नेचर, अलग अलग स्वभाव। अब थोड़ा समझ है कि धम्मा क्या है? थोड़ा समझ है, आया है कि धम्मा क्या है? माइक्रोफोन। आपने जैसा कहा कि धम्मा क्या है, जो आपने समझाया मुझे उसके अनुसार मैं बताता हूँ कि जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं उन सब का रिलेशन धम्मा से है। तो उस पर मतलब हो गया, गुस्सा आया वो भी एक धम्मा, पसंद आया वो भी एक धम्मा, पसंद या ना पसंद उठा वो भी एक धम्मा, सिर्फ अलग अलग धम्मा ही है। मतलब ये है ना? हाँ, जो आपने कहा जैसा है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। हाँ। जो गलत कार्य है वो मैं धम्मा में नहीं लेता हूँ। जैसे गुस्सा उठा तो, लेकिन मैं उसको धम्म में नहीं मानता, तो उसको बराबर धारण नहीं करना है। तो मतलब आप जो हम कह रहे हैं कि धम्मा का मतलब ये एक है कि सब कुछ जो सच में है वो है एक धम्मा, वो आप नहीं मानते? देखिए सर, सब सच है जो आप बता रहे हैं, लेकिन धम्मा मैं सिर्फ उसको मानता हूँ जिससे किसी को प्रोग्रेस होती हो, प्रोग्रेस रुकती ना हो, जिसका जीवन में फल मिलता हो, कुछ करने से अच्छाई बढ़ती हो, किसी का भला होता हो, वो धम्मा मैं उसको मानता हूँ। और जिससे किसी को नुकसान होता हो उसको मैं धम्मा नहीं मानता। ये हमारा अपना इंडिविजुअल मत है। คือเขาแยกความหมายธรรมะสองอย่าง คือหนึ่งเขาเข้าใจที่เราพูดว่าทุกอย่างโกรธก็เป็นธรรมะ ความชอบก็เป็นธรรมะ ทุกอย่างเป็นธรรมะ แต่ว่าจะให้เขาใช้คำว่าธรรมะเขาจะใช้กับแค่หนทางคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทำให้เราเป็นคนดีขึ้นให้ตรงนั้นเอง อย่างที่เหลือเขาจะไม่เรียกความโกรธว่าเป็นธรรมะหนึ่งที่พระพุทธองค์สอน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเบดัมมาอนัตตา หมายความว่าอะไร बुद्ध भगवान ने का ये शब्द है जी, सभ्य धम्मा अनत्ता, इसका मतलब क्या है? सभ्य धम्मा अनत्ता, अनत्ता। अनत्ता। कभी सुना? नहीं सुना ना? नहीं, अनत्ता शब्द मैंने नहीं सुना। सभ्य धम्मा जानते हो? हाँ, ओके। अनत्ता का मतलब कि धम्मा ही है, हम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ जी। अलग अलग धातु है, हाँ हाँ, और जो अपने एक कंडीशन से उठता है, कोई भी बना नहीं सकता, कोई नहीं उठा सकता, अपना खुद अपने कंडीशन से उठता है।
तो सभ्य धम्मा अनंता का मतलब जो भी सच में है ये सब हमारे कंट्रोल पे नहीं है, किसी के कंट्रोल पे नहीं है। इसका नेचर ऐसा ही है कि जब उठेगा अपने कंडीशन से उठेगा और अपना भंग हो जाएगा। जी थैंक यू सर। तो बुद्ध भगवान ने कहा ये, जी जी तो आप मानते हैं? हाँ कि- मानते हैं सर। ร้อนเป็นธรรมะหรือเปล่า रॉन। तो अब पूछे सभ्य धम्मा अनंता। जब बुद्ध भगवान ने कहा सभ्य धम्मा अनंता, वो मतलब हो गए जो भी सच में है वो सब सच अनंता है। तो अब अचानक पूछे आपसे कि गर्मी जी गर्मी एक धम्मा है कि नहीं? है। पेन खप। หิวเป็นธรรมะหรือเปล่า भूख लगना वो एक धम्मा है। वो भी धम्मा है। อิ่มเป็นธรรมะหรือเปล่า पेट भरा वो एक धम्मा है। हाँ है। จำเป็นธรรมะหรือเปล่า याद करना एक जी। धम्मा है। यस เจ็บเป็นธรรมะหรือเปล่า दर्द वो भी एक धम्मा है। वो भी धम्मा है, कंडीशनल है वो भी। อะไรไม่ใช่ธรรมะ क्या है जो धम्मा नहीं है? तो हम ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमारे आसपास या हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं वो सभी धम्मा में आती हैं। तो मतलब हो गया, आप देख रहे हो, समझ रहे हो धीरे धीरे से कि सब कुछ हर वक्त धम्मा ही धम्मा है। जी तो ये आप नहीं कह सकते कि धम्मा वही है जो बुद्ध भगवान ने सिखाया कि वो रास्ता कि हम कैसे अच्छा व्यक्ति बने, बुरा ना बने। जब हम इससे पहले पूछा कि गुस्सा एक धम्मा है या नहीं, आपने कहा नहीं, आप नहीं मानते कि गुस्सा एक धम्मा है। जी पहले नहीं मानता था, जब आपने समझाया। हाँ, अब मानते हो ना? जी जी ครับเริ่มเข้าใจแล้วครับท่านอาจารย์ ขยันเป็นธรรมะหรือเปล่า मेहनत करना मेहनत करना ये एक धम्मा है। ये सर। ขี้เกียจเป็นธรรมะหรือเปล่า लेजी क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, आलसी आलसी एक धम्मा है। आलस हाँ आलस करना धम्मा तो है लेकिन गलत में है, अच्छा नहीं है। ครับเขาบอกว่าเป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะที่ไม่ดี ค่ะ เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะ तो जब हम सुनते हैं कि बुद्ध भगवान ने उनका प्रवचित हुआ, जी। किस चीज़ का प्रवचित हुआ? धम्म की प्रवचित हुआ। यही मतलब कि उन्होंने ये सब कुछ जिसके बारे हम बात कर रहे हैं ये सब कुछ पूरा जाने जी कि ये सच तरह तरह का सच है, इनका कारण क्या है, और सब कुछ जानते हैं, सब धम्म के बारे में। जी धम्म के बारे में ही सब कुछ जब भगवान बुद्ध ने जान लिया। और ये भी हर धम्म के बारे सब कुछ अलग अलग धम्म के बारे पूरा जाने। जी เดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะ इस वक्त पे धम्मा है। इस वक्त भी धम्मा है। मीครับท่านอาจารย์ ค่ะ อะไรเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ इस वक्त पे क्या है जो धम्मा है? इस समय हम सभी लोग धम्म चर्चा सुन रहे हैं, जितने यहाँ पर मौजूद हैं। अपने इससे सबके जीवन में सुधार आएगा, इसलिए एक धम्मा है। ที่เรานั่งฟังธรรมะอยู่นี่คือธรรมะ ค่ะ เพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่า देखना जी इस वक्त पे है ना, जी ये देखना एक धम्मा है। हाँ ตาเป็นธรรมะหรือเปล่า आंख आंख आँख ये भी एक धम्मा है। जी ตากับเห็นเหมือนกันไหม देखना और आंख एक है या अलग है? देखिए देखना एक क्रिया है, आँख एक अंग है, आर्गन है, तो ये दो अलग चीज़ है ना, अलग चीज़ है। ต่างกันครับ आँख एक माध्यम है जिससे हम देखते हैं। ต่างกันตรงไหน किस हिसाब से फ़र्क है ये दो, कैसे फ़र्क है? देखिए सर, हाँ, आंखें तो उनके भी होती हैं जिनको दिखाई नहीं देता है। तो देखना जो है एक दूसरा कार्य है और ना दिखना भी एक दूसरा कार्य, लेकिन आँख होना एक अलग है। आँख तो हर शरीर के अंग का एक हिस्सा है, अंग है, एक ह्यूमन बॉडी का एक अंग है, आर्गन है।
और कुछ कह सकते हैं कि फ़र्क ये दोनों में क्या मेन थिंग क्या फ़र्क है, देखना और आँख? देखिए सर, आँख एक आर्गन है और देखना एक क्रिया है। बगैर उसके आँख के हम देख नहीं सकते। समझ से बोलो, सिर्फ ये मत बोलो डेफिनेशन जो आपने सुना है पढ़ा है कि आँख एक ऑर्गन है, इस हिसाब से ना करो, कुछ समझ से थोड़ा विचार करके बोलो कि ये आँख, जैसे आपने कहा इससे पहले कि अंधा लोग के पास भी आँख है, क्या है? ओके सर, मैं अब अगला अपना वक्तव्य बदलता हूँ। हाँ, देखिए सर, आँख से देखने में भी कई तरीके से देखा जाता है कि जैसे हम किसी को अच्छी निगाह से देखते हैं, किसी को बुरी निगाह से देखते हैं। तो दो आँख को ऐसे हिसाब से देखिए कि वो अच्छा ही देखे, बुरा चीज़ को मत देखे। तो आँख आपके मतलब ये कि आँख का भी कोई इफेक्ट होता है कि कई आँख अच्छा देखता है, कई आँख बुरा देखता है? देखिए सर, इसका इफेक्ट है सीधा माइंड से। हाँ, जो माइंड, तो फर्क है ना आँख हाँ, और जो देखना? हाँ जी, फर्क तो है। हाँ, फर्क है। तो किस हिसाब से फर्क है? देखिए सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट, जो हमारे माइंड में सेटअप है उसके हिसाब से लोग देखते हैं कि जहाँ माइंड सेट हो जाए उसी हिसाब देखते हैं, अच्छा है बुरा है। अच्छा, हम अचान को कहेंगे कि आपको थोड़ा मदद करे समझने के लिए। ท่านอาจารย์ครับเขาแค่รู้ว่าต่างกันแล้วก็เขามีแต่คิดตามด้วยความจำว่าตานี่มันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนเห็นนี่ก็คืออีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันครับ ตารู้อะไรไหมคะ ตาเห็นไหม अगर आँख की बात करें जी, आपसे ये सवाल है कि ये आँख जितना भी आप जानते हैं आँख के बारे, ये आँख देख सकता है? हाँ, आँख कुछ जान सकता है? आँख केवल देख सकता है, कुछ जान सकता है? जानने के लिए माइंड काम करता है। तो देख सकता है और हाँ। देखना एक जानना नहीं। हाँ सर, जानकारी तो देता ही है। तो आँख खुद जानता है? आँख सिर्फ उसकी पहचान कर सकता है, आँख पहचान कर सकता है। बस। तो मतलब हो गया आँख भी कुछ जान सकता है, पहचान। हाँ बिल्कुल सर। तो आँख भी जान सकता है। เขาบอกว่าตาก็รู้ได้ เขาบอกว่าตานี่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เห็นเป็นตาหรือเปล่า और देखना और आँख एक है या फर्क है? सर, देख और हाँ, आँख और देखना हाँ, दोनों का बहुत गहरा रिलेशन है। बगैर आँख के हम देख नहीं सकते। हाँ, वो रिलेशन की बात है, वो एक बात है, पर वो फर्क है या एक है, अलग चलिए, है ना? हाँ, देखना और आँख में फ़र्क तो हमारी समझ में आता है सर। बहुत फर्क है ना। तो देखना आँख नहीं है, आँख देखना नहीं है, ये जी। दो अलग अलग चीज़ है। जी जी। ต่างกันครับท่านอาจารย์ ค่ะ เพราะฉะนั้นตาไม่เห็น สิ่งที่กระทบตาก็ไม่เห็น แต่เพราะมีสิ่งกระทบตาเห็นเกิดขึ้นเห็น ไม่ใช่ตาเห็น और अगर आप ये सुना, आप क्या समझेंगे कि आँख कुछ नहीं देखता, क्योंकि आपने अभी बोला कि देखना और आँख दो फर्क में फ़र्क है। तो आँख खुद नहीं देखता, और जो दिखाई दे रहा है एक रंग, जो भी रंग हमारे सामने है वो भी नहीं देखता, पर जब ये रंग टकराता है आँख के साथ फिर दिखाई उठता है। हाँ सर, देखिए, जब भी हम किसी वस्तु पर हमारी आँख की रोशनी पड़ती है तो मेरी आँख की रोशनी उससे टकरा करके रेटिना पर पिक्चर बनाती है। हाँ, तब हमको दिखाई देता है। तो रेटिना हमारे दिमाग को दिखाता है कि भाई ये चीज़ दिख रही है। हाँ, तो मतलब ये तीन में बहुत फ़र्क है। जी एक है जो रंग, दूसरा है आँख और तीसरा है देखना। जी। तो अब थोड़ा समझ आ रहा है कि आँख देखता नहीं, रंग देखता नहीं, जी पर जब रंग टकराता है आँख पर जी फिर दिखाई उठता है। जी।
और दिखाई फर्क है आंख और रंग से जी। में बहुत फर्क है ฮะ जी फर्क है ครับก็ต่างกันครับตาไม่เห็น और आंख कुछ भी नहीं जानता और रंग भी कुछ नहीं जानता सबका कंबाइंड ऑपरेशन है देखना कंबाइन नहीं देखना अलग धर्म नहीं है अलग सच नहीं है आंख से जी अलग अलग सच है हाँ जैसे आपने कहा अंधा लोग भी आंख है सोने के टाइम पे आपका आंख है पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा जी है ना तो मतलब हो गया आंख खुद देख नहीं सकता हाँ सोते समय कहाँ देख सकते तब तो फिर माइंड ही काम करता माइंड ही देखता सब कुछ सपने देखता सब और वो सपने की हर वक्त नहीं होता जी हर वक्त नहीं होता नहीं खबอาจารย์ เมื่อกี้ ทวนใหม่ครับ ท่านอาจารย์ พูดเลย ค่ะ ตาไม่เห็นสิ่งที่กระทบตาไม่เห็น तो हम दोबारा शुरू करते हैं जी आंख कुछ आंख देखता नहीं जी जो आंख पे टकराता है जो रंग आंख पे टकराता है वो भी देखता नहीं ये समझ रहे हो ना जी हाँ เพราะฉะนั้นตาไม่ใช่สิ่งที่กระทบตา और आंख और जो रंग आंख को टकराता है पर टकराता है ये भी फर्क है ये दो आंख रंग नहीं है रंग आंख नहीं है ये दोनों भी फर्क है जी เพราะฉะนั้นตาไม่เห็นสิ่งที่กระทบตาไม่เห็น แต่เมื่อสิ่งกระทบตาจึงเกิดสภาพเห็นเดี๋ยวนี้ तो ये दोनों चीज़ रंग और आंख ये दोनों वो सच है जो कुछ भी नहीं जानता है पर जब ये दोनों एक दूसरे पर टकराता है रंग आंख पे टकराता है फिर उठता है वो धर्म जो देखता है เดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังเห็นจริงๆอะไรเป็นธรรมะ इस वक्त सबके साथ हो रहा है देखना सब देख रहे हैं जी क्या है इसमें जो धम्मा है जो सच है जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है और जो सुनाई दे रहा है ये सभी देखने हम सिर्फ देखने की बात कर हाँ, रहे हैं हाँ, जो दिखाई दे रहा है सुनने के बाद हाँ, जी जो दिखाई दे रहा है वो धम्मा है बस सिर्फ जो दिखाई दे रहा है वो धम्मा है जी और कुछ नहीं नहीं इसके अलावा भी सब कुछ बहुत कुछ धम्मा है सर नहीं इस वक्त इस देखने के वक्त टाइम जो पे दिख रहा वही है ครับผมตอนนั้นเฉพาะสิ่งที่เห็นเป็นธรรมะ ตาเป็นธรรมะหรือเปล่า और आंख जी उस वक्त आंख नहीं होता देखने आँख के तो टाइम होता पे ही है सर वो एक धम्मा नहीं है नहीं वो भी एक धम्मा है ตาเป็นธรรมะครับท่านอาจา ค่ะ รย์ ได้เห็นเป็นธรรมะหรือเปล่า और देखना देखना भी एक धम्मा है तो देखने के टाइम पे ये तीन अलग धम्मा है जी आंख रंग और देखना जी ना ค่ะ เพราะฉะนั้นตาเห็นหรือเปล่า तो अब जवाब दो क्योंकि लोग आम लोग जो धम्म नहीं सुनते ऐसे ही सोचेंगे कि आंख देखता है अब आपका क्या समझ आंख देखता है कि नहीं आँख देखता है आंख देखता है अरे सब लोग कंबाइंड ऑपरेशन से देखता है सर पर आंख ये सवाल ध्यान से सुनो सवाल ये है कि आंख देखता है कि नहीं आँख देखता है आंख देखता है सर आँख देखता तभी तो कंबाइंड ऑपरेशन होता लाइट वहाँ से आँख पर पड़ा फिर कलर एमिशन रेटिनस टकराया तब दिखता है कि आँख से दिमाग देखता है कि हाँ ये चीज़ दिख रही है अच्छा เขาตอบว่าตาเห็นครับท่านอาจารย์ ค่ะ เห็นกับตาเหมือนกันไหม और देखना और आंख में कोई फर्क है सर मेरी समझ में तो वही आता है जो फर्क हमने कहा कि आँख एक अंग है और देखना एक हाँ तो उसका जब process जब है। सवाल आपसे ये है कि आंख देखता है कि नहीं फिर क्यों बोला तो कि आँख देखता है आँख देखता है तो मतलब हो गया आंख और देखने में कोई फर्क नहीं हाँ अगर आंख वो काम करता है देखना का काम करता है मतलब आंख ही देखना है जी, इसमें जी, कोई फर्क आँख- नहीं हाँ कोई फर्क नहीं आँख ही देखता है आंख ही देखता है तो हम ये कह सकते हैं हम आंख कर रहे हैं रंग को आंख कर रहे हैं ये भी कह सकते हो ना नहीं सर आँख कर तो रहे हैं देखना बोला मतलब आंख और आंख बोला मतलब देख ये कह सकते हैं सर हाँ
कह सकते हैं आप। छोड़िए, अरे कहाँ है हम फंस गए। तो समझ आ रहा है कि नहीं जो हम बात कर रहे हैं, जिस बारे नहीं, हम आ बात रहा कर है रहे सर, आ रहा हैं है। कि ये सब जैसे देखने के टाइम पे आँख की ज़रूरत है, रंग आँख को टकराना की ज़रूरत है, और ये दोनों कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं देखते नहीं, और जब ये दोनों होता है एक दूसरे पर टकराता है फिर देखना हो सकता है। जी। अगर रंग आँख को नहीं टकराया देखना हो नहीं सकता, और जब हुआ तो देखना उठता है, तो उस वक्त ये तीन होता है साथ में, हाँ, तीनों कार्य एक साथ होते हैं। साथ होता है। तो अब सवाल ये है, ये तीन मतलब तीन अलग अलग चीज़। अब हम पूछते हैं कि आँख जो तीन में से एक है ये देखता है कि नहीं। आप बोल रहे देखता है, क्या मतलब हो गया देखना और आँख एक ही चीज़ है, तो तीन कहाँ हो गया, सिर्फ दो हो गया, रंग और आँख। देखिए सर, बगैर आँख के ना रंग दिखेगा। बगैर की बात नहीं, ये बात नहीं है कि बगैर आँख से दिखाई नहीं होगा, ये जरूर, ये तो सबको समझ है। पर अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आँख का सच क्या है और ये देखना का सच क्या है। इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आँख क्या है, देखना क्या है और रंग क्या है। ये तीनों में, ये तीन अलग अलग सच है, इसमें कोई फ़र्क है। अगर समझ है कि तीन अलग है तो कैसे हम कहेंगे कि आँख देखता है, क्योंकि अगर हमारा समझ है कि आँख एक चीज़ है, देखना एक चीज़ है, तो फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि आँख देखता है या कान सुनता है। सुनना एक चीज़ है, कान एक चीज़ है, आवाज़ एक चीज़ है। तो इसी तरह रंग एक चीज़ है, आँख एक चीज़ है और देखना एक चीज़ है। ये सब अलग अलग है। हाँ, अलग अलग तीनों चीज़ अलग अलग हैं, लेकिन कंबाइंड ऑपरेशन के द्वारा ही हम देख सकते हैं। देख होता, हाँ वो तो मानते हैं वो। उसके बाद हम अभी नहीं बात कर रहे हैं, हम पहले समझ रहे हैं कि ये तीन जो कंबाइंड करके होता है, ये तीन अलग अलग सच किस तरह का सच है, कैसे है, और कुछ फ़र्क है ये तीन सच में। तीन अलग धम्म, आपने बोला ये तीनों धम्म है। हाँ, तीनों अलग अलग धम्म हैं। हाँ, तो तीनों अलग धम्म एक ही तरह का धम्म है, सब तीन साढ़े तीन नहीं, क्योंकि अभी कोई भी सुन के ये समझेगा कि ये तीन अलग है। एक है रंग, एक है आँख, एक है देखना, तीन अलग धम्म है। जी जी। तो हम कोशिश करें समझना कि ये तीन अलग अलग धम्म और फ़र्क कैसा है ये तीन में। जो जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि तीनों की ज़रूरत है देखने में, जी। वो बात है, पर उस बारे हम नहीं कर रहे चर्चा। हम कोशिश कर रहे हैं उसको समझने से पहले क्या समझे, सर, इसको उससे आप पहले बताएं। उसको समझने से ये पहले समझना है कि ये तीन क्या है, ये सर आँख आप क्या बताएं, है। आप बताएं सर, हमें इतना ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, आप बताइए सर। नहीं हम नहीं बताएंगे। अचानक का आदत ये नहीं कि बताना, अचानक का आदत ये है कि आपको खुद अपना समझ हो। देखिए सर, तीन तो है। धीरे, जल्दी मत करना, हमको जल्द नहीं है, आपको भी नहीं जल्द होना चाहिए। नहीं, तो मुझे धीरे जल्दी धीरे नहीं। से समझ, पर अपना समझ होना चाहिए। हम बताएंगे नहीं, खुद देखिए- अपना समझ होना चाहिए। बुद्ध देखिए सर- भगवान ने इसलिए सिखाया हम सबको कि हम खुद अपना अपना समझ उठाए और ये समझ भरे। जी जी। तो सर मैं बताता हूँ। देखिए सर, एक जो हमारा अंग है वो उसका जो अपना काम वो करता है। जो माध्यम बीच में जिसको आप लाइट या रंग बता रहे हैं वो अपना काम करता है, उसका अपना धम्म है। और उसी तरह देखना जो है एक्शन या रिफ्लेक्शन जो आँख से फिर वापस जाता है रेटिना पर, उसका अपना काम है। जब तीनों काम हम फिर उसी पर आएंगे, कंबाइंड होकर तभी हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। अगर तीनों काम एक साथ नहीं होंगे तो हमें दिखाई नहीं तो देगा। ये बात आप सही है। अब हम पूछते हैं, इस समझ से सवाल उठाते हैं, दूसरी बोलो, हम आपका टेस्ट कर रहे हैं ये सवाल से कि आँख देखता है कि नहीं। आपका क्या जवाब है इसका? आँख देखता है। है कोई जो समझ रहे जो हम कह रहे हैं यहाँ पे?
ये भैया हम कोशिश किसको कर दे रहे हैं समझने के लिए। सर अकेले आंख नहीं देख सकता है बगैर किसी माध्यम तो फर्क है ना। हाँ, तो फर्क तो है। आंख खुद नहीं देखता। आंख खुद नहीं देखता है, हाँ, तो आंख देखता है कि नहीं? आंख नहीं देखता है। हाँ, अब हो गया, अब आ गया। अब अगर आप सुने कि आंख देखता है कि नहीं, आप बोलेंगे नहीं देखता। जी ये हो नहीं सकता कि आंख देखे। हाँ तो क्योंकि देखना एक धम है और आंख एक धम है, दो ये दोनों में बहुत फर्क है। जी अगर समझने कि आंख देखना कैसे उठता है, ये सब हमारा समझ पूरा होना चाहिए, सही होना चाहिए। जी। अगर सही नहीं है तो हम सिर्फ अपने सोच में ही फंसेंगे। नहीं नहीं सर समझ गया मैं। ครับตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าตาไม่เห็นครับ เดี๋ยวนี้มีจมูกไหมคะ इस वक्त पे नाक है। जीมีครับ नाक तो हमेशा ही रहता है। มีกลิ่นไหมมีกลิ่นไหม सुगंध है, स्मेल है। स्मेल तो परमानेंट रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। नहीं, परमानेंट होता है। जब हम नहीं पूछे आपको उस वक्त कुछ आ रहा है, कुछ सुगंध नहीं ना, इस समय कोई नहीं आ रहा सोचने के बाद आपका मन उस तरफ पे गया। है। जी जी सोचने के बाद ही गया है। तो हर वक्त नाक होता है पर सुगंध हर वक्त नहीं होता। जी हर वक्त नहीं होता है। तो अभी आपको पता है नाक है, जी क्योंकि आपको याद है कि नाक है। जी और सुगंध है? सुगंध सिर्फ उस वक्त होगा जब नहीं नॉर्मल है से ना? है या नहीं? अगर है वो भी ठीक है। जी है कि नहीं? इस समय नहीं है। ไม่มีกลิ่นครับ ค่ะ มีจมูกแต่ไม่มีกลิ่น तो मतलब हो गया नाक है पर सुगंध नहीं। जी ये हो सकता है ना? होता है। ค่ะ จมูกอยู่ไหน देखिए सर सुगंध का मतलब दो तरीके से लोग लेते हैं। अगर अच्छी लगे तो कहते सुगंध है। अच्छा सॉरी, तो जो भी स्मेल हम बोलते हैं, क्योंकि जी स्मेल स्मेल हाँ इसमें स्मेल हाँ करेक्ट सर। गंध। हाँ गंध भी कहते हैं। अच्छा गंध जी, जी। अच्छा ठीक है, गंध। हाँ हाँ महक। तो अब आपको समझ है कि नाक होता है, गंध हो या ना हो ये अलग बात है। तो नाक है ना इस वक्त पे? जी नाक है, मी चमूक है। ค่ะ มีกลิ่นไหม ऑलवेज रहता है। गंध है कि नहीं इस वक्त? गंध रहता है हर जगह हर समय सर, लेकिन प्रिय प्रिय अलग होता है। ครับมีอยู่เรื่อยๆครับ ค่ะ จมูกเป็นกลิ่นหรือเปล่า पर नाक गंध है, गंध नाक है? नहीं नहीं दोनों अलग अलग है। ไม่ ค่ะ กลิ่น น่า รู้อะไรได้ไหม गंध कुछ जान सकता है? गंध जब नाक से हम अंदर इनहेल करते हैं तो मेरा माइंड वो डिसाइड करता है कि ये बैड है गुड है। हम आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि हम भी बहुत साल से सुना और हमारा आदत भी नहीं है कि ध्यान से सुनना, सवाल को ध्यान से सुनने। ये हम बहुत साल के बाद हमारा आदत धीरे धीरे से बढ़ रहा है कि सवाल को ध्यान से सुने और सवाल जो है उसी जवाब देना। जी जी तो हम ये आदत थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा आदत बनाए जी कि सर। ध्यान से सुने सवाल को और जब जवाब देने के टाइम पे वही सवाल का जवाब देना। तो अचानक ये सवाल था,ท่านอาจารย์ถามใหม่ได้ไหมครับ ถามว่า จมูกมีกลิ่นมี तो दोबारा हम स्टार्ट करते हैं कि आपका समझ ये है कि नाक है जी एक और गंध है जी एक। กลิ่นรู้อะไรได้ไหม गंध कुछ जान सकता है? गंध से वहाँ की स्थिति का पता लगता है। नहीं, गंध क्या है? गंध एक हवा में घुली हुई स्मेल है। तो जब होता है उस वक्त आप ऐसे बातों की बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हो रहा है ना,
जी मतलब नाक से ये हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ये गंध है जी जी महसूस ना? होता है। तो उस वक्त आप और अचानक पूछे तो ये गंध कुछ भी नहीं जानता है ना, एक सच में है, पर ये गंध एक सच है, सच में है, कोई भी नहीं बता सकते। आप कुछ स्मेल कर रहे हो, कौन कह सकता है कि नहीं है, वो एक सच है। वो सच है। पर ये सच जो गंध है ये कुछ जानता है, गंध कुछ नहीं जानता है। कुछ नहीं जानता ना। जी กลิ่นไม่รู้อะไรครับ और नाक कुछ जानता है, नाक, हाँ अंदर नाक जानता है। नाक जानता है, वैसे हो गया जैसे आँख जानता है, आँख देखता जी है। जी जी सही कह रहे हैं आप। अच्छा, बगैर गंध के नाक कुछ नहीं बता सकता है। अगर गंध नहीं है तो नाक नहीं बता सकता कैसा क्या है। पर जानने नाक ही जानता है आपके हिसाब से। เขาบอกจมูกรู้ครับ รู้กลิ่นครับ और सूंघना, जो सूंघ रहे हो वो क्या है? सर जो सूंघ रहे हैं वही तो गंध है। सूंघ और गंध एक ही है या अलग है? सूंघ और गंध तो दोनों अलग अलग हो गए। अलग है। और सूंघता है गंध को, ये नहीं बोलेंगे कि नाक सूंघ रहा है। जी जी तो ये अलग हो गया, जैसे आँख रंग और देखना अलग है, जी जी उसी तरह ये भी अलग है ना। जी जी तो हाँ, अलग अब अलग। हम दोबारा पूछते हैं, नाक सूंघता है कि नहीं? नहीं नहींครับ ผมก็ไปพูดต่อว่ามันก็เป็นเหมือนคำถามเดิม ถามว่าตอนนี้ถ้าจะถามว่าจมูกได้กลิ่นไหมเขาตอบว่าไม่ ค่ะเพราะฉะนั้นมีจมูกมีกลิ่น แต่ถ้ากลิ่นไม่กระทบจมูกจะได้กลิ่นไหม क्या माइक देना था? तो जैसे आपको पता है कि नाक तो है जी और सुगंध कभी होता है हाँ हाँ और सूंघना होता है कभी कभी। जी तो अब अचानक का सवाल है, अगर ये सुगंध नाक को नहीं टकराया, हाँ सूंघना उठ सकता है, हो सकता है? अगर सुगंध नाक को ना टकराए, सूंघना हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है। ไม่ได้ครับ ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรเป็นธรรมะขณะที่ได้กลิ่น तो सूंघने के टाइम पे जब सूंघना हो रहा है, जैसे शायद इस वक्त हो रहा है, उस वक्त क्या है जो धम्मा है, जो सच है? देखिए सर सूंघना तो एक धम्मा है अलग, और गंध भी एक अलग धम्मा है। और और मीडियम जिसके द्वारा हम सूंघते हैं, एयर हवा, वो भी एक धम्मा है। सूंघना एक धम्म है, गंध एक धम्मा है, जी और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मीडियम एयर जिसके जो द्वारा सबके पास है, हाँ वो एयर क्या है? सबके पास है नाक। हाँ, वो भी एक धम है नहीं? जी हाँ, तो मतलब हो गया सूंघने के टाइम पे क्या क्या है? गंध है, नाक है और सूंघना। गंध, नाक, सूंघना जी นะมีกลิ่นมีจมูกและมีได้กลิ่น ค่ะเพราะฉะนั้นกลิ่นไม่รู้อะไร จมูกไม่รู้อะไร แต่ได้กลิ่นขณะนั้นรู้กลิ่น तो जब वो होता है, ये तीन धम्मा होते हैं, अलग धम्मा, जी और ये तीन में गंध कुछ नहीं जानता, नाक कुछ नहीं जानता, जी पर सूंघना उस वक्त कुछ जानता है, और वो जानता है वो सुगंध उस वक्त पे। जी जी ये तीन में एक है जो कुछ जानता है और दो है जो कुछ नहीं जानता। जी जी ธรรมะมีจริงไหมคะ और धम्मा सच में है? हाँ धम्मा सच में है सर। ธรรมะต่างกันไหมแต่ละหนึ่งธรรมะ और धम्मा तरह तरह का होता है, जी
ครับมี ค่ะ ต่างกัน ธรรมะต่างกันเป็นสองอย่าง तो तरह तरह का धम्मा अगर हम सबको पूरा मिला के और अलग कर दे, ब्रॉडली में दो तरह का होता है, दो तरह का धम्मा होता है। जी ธรรมะอย่างหนึ่งประเภทหนึ่งมีจริงเกิดจริงแต่ไม่รู้อะไร एक है जो सच में है, जो सचमुच सच में उठता है और है पर कुछ जानता नहीं। แข็งแข็งเกิดเป็นแข็งไม่รู้อะไรเลย นอกจากเป็นแข็ง सख्त, ये सचमुच में है सख्त, जी ये सख्त उठा है इसलिए महसूस हो रहा है, पर ये सख्त कुछ नहीं जानता। เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดจริงมีลักษณะแต่ละหนึ่งแต่ไม่รู้อะไร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นรูปธรรมะ तो ये सच दो में से ये एक है, ये सच जो सचमुच में है पर कुछ नहीं जानता, बुद्ध भगवान ने इसको नाम दिया है रूपा धम्मा। रूपा धम्मा हाँ, रूपा धम्मा है। ค่ะ जी जी เพราะฉะนั้นสภาพรู้เช่นเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็น ได้ยินมีเสียงปรากฏ แล้วก็สภาพรู้เสียงคือได้ยิน กลิ่นมีจมูกมีแต่สภาพรู้กลิ่นเป็นสภาพรู้ เพราะฉะนั้นสภาพรู้ทั้งหมด พระองค์ใช้คำว่านามธรรมะ और दूसरा तरह का सच ये है जैसे देखना जब उठता है, एक रंग को देखता है, जब ये रंग टकराता है आँख से तो देखना उठता है। और सुनना जो सच में है, जब आवाज़ टकराता है नाक पे सुनाई उठता है, सुनना उठता है। और सूंघना ये जब एक गंध उठता है और टकराता है नाक पे, सूंघना होता है। ये तीन देखना, सुनना और सूंघना, ये है एग्जाम्पल दूसरे धर्म का, दूसरे सच का जो बुद्ध भगवान ने नाम दिया है नामा धम्मा। पहले है रूपा धम्मा जो सच में है जी पर कुछ नहीं जानता। दूसरा है जो सच में है जी पर ये जब उठता है कुछ न कुछ जानता है। जैसे देखना जानता है एक रंग, सुनना जानता है एक आवाज़, सूंघना जानता है एक गंध। जी เดี๋ยวนี้เรากำลังศึกษาธรรมะหรือเปล่าคะ ये जो हो रहा है ये धम्म शिक्षा बोलेंगे या क्या? बोलेंगे धम्म शिक्षा है ค่ะธรรมะอยู่ไหน धम्मा कहाँ है? धम्मा हर जगह है धम्मा हर जगह है हर जगह। तो जैसे जैसे हम आप बोल रहे हैं सुन रहे हैं एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये धम्मा है ครับเขาบอกทีแรกคำตอบว่าธรรมะมีทั่วไป ผมบอกว่าอย่างเช่นเขาบอกเนี่ยที่เห็นอยู่ที่ได้ยินอยู่นี่เป็นธรรมะ ค่ะเพราะฉะนั้นตลอดทั้งชาติเป็นธรรมะเป็นนามธรรมรูปธรรมใช่ไหม तो ये आप समझ रहे हो ना कि पूरा हमारा ज़िंदगी जन्म से इस वक्त तक सिर्फ ये दो अलग अलग धम्म है। जी एक है नाम धम्मा जी और एक है रूप धम्मा। यही है हमारा ज़िंदगी। जी जी नाम धम्मा रूप धम्मा थैंक यू सर वेरी मच सर เพราะฉะนั้นไม่กี่โมง อีก3 นาที สอง 3 นาที โอเคไม่ทันค่ะเพราะ เจตวันใหญ่นี่เขาบอกยังไม่ถึงเวลาไม่ควรไปเวลานี้ก็ยังเขาบอกจะมีเวลาเยอะ
ท่านอาจารย์อยากจะให้ท่านอาจารย์พูดเพราะว่าเขามาเพื่อที่จะฟังท่านอาจารย์เวลานี้เหมือนก็พูดอยากจะให้อาจารย์ आचार्य सुचिन कुछ बोलेंगे अच्छा आप बोलो मैं आप सभी उपासक उपासिकाओं के माध्यम से अजान सुजिन को साधुवाद कहना चाहूँगी कि अजान सुजिन आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं बुद्ध पूर्णिमा के इतने महत्वपूर्ण अवसर पे और हम अजान सुजिन जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा भगवान बुद्ध कौन थे, उनकी रियल शिक्षाएं क्या थी, क्योंकि अभी हम लोग जो जिस दौर से यहाँ पे गुजर रहे हैं वो हम लोग भगवान बुद्ध की रियल टीचिंग को नहीं जानते यहाँ पे कि हकीकत में भगवान बुद्ध किस मतलब क्या चीज़ प्रवज्जित हुए थे या उनकी शिक्षाएं क्या थीं। हम लोग अभी तक इंडिया में जैसे पंचशील है और त्रिशरण है, मतलब इन चीज़ों को ही इस कुछ चीज़ों को ही हम लोग वो जानते हैं भगवान बुद्ध की शिक्षा है। अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अजान से कि अजान अपने बुखार बिंदु से थोड़ा समय लोगों को ये बताने का कष्ट करें कि भगवान बुद्ध कौन थे और उनका सम्मान क्यों ज़रूरी है। प्लीज़ अजान। आशाก็คือให้ทุกคนรับทราบว่าที่เขามานี่แล้วก็วันนี้เป็นวันใหญ่ในทางศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเราเป็นวันที่ดีที่เราจะเริ่มรู้จักว่าพระพุทธองค์ที่พระสอนเนี่ยคือสอนอะไรตรัสรู้อะไรและให้เราเข้าใจอะไรแล้วอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยหน่อยให้เริ่มรู้ว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ตามอย่างที่เขาเคยได้ยินมาว่ามีศีลห้าแล้วก็พยายามเก็บศีลห้าอะไรทำนองหนึ่งนั้นว่าเรารู้แต่แค่นี้แต่จริงแล้วคำสอนพระพุทธองค์คืออะไรอยากจะให้อาจารย์ให้ความเข้าใจหน่อยท่านที่ฟังมาแล้วทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า जो आपने सुना जो अभी आशा ने आपको इंट्रोडक्शन दिया और आपको थोड़ा बताया बोला कि जो आपने इससे पहले समझा कि बुद्ध होना क्या है, बुद्ध भगवान को मानना का मतलब क्या है, और हमने सुना जैसे पंचशील के बारे और कुछ है। तो आचार्य ये पूछ रहे आपसे कि आपका समझ क्या है कि बुद्ध धर्म क्या है। आप में से कोई सबके लिए जवाब दे सकते हो। बुद्ध धर्म क्या है। बहुत बहुत साधुवाद। पाली भाषा में बुद्ध धम्म के बारे में भगवान बुद्ध ने 2 लाइनों में कहा है कि बुद्ध धम्म क्या है। शब्द पापस अकर्णम कुशला सुप संपदा सचित परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम, अर्थात सभी पाप कर्मों को ना करना और कुशल कर्मों का संपादन करना, अपने मन और चित्त को निर्मल बनाए रखना, यही बुद्धों का आदेश है, यही बुद्ध धम्म है। คนนี้เขาตอบเป็นตัวแทนแล้วก็เขาตอบว่าเท่าที่ฟังมาเท่าที่เข้าใจคำที่พระพุทธองค์สอนรวมอยู่ใน3ประโยคนี้ได้3บรรทัดนี้ได้ว่าทำดีละชั่วทำดีแล้วก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์
ไม่รู้ว่าชั่วคืออะไร จะละได้ไหม ถ้าไม่รู้ว่าชั่วคืออะไร จะละชั่วได้ไหม अगर आप नहीं जानते कि बुराई क्या है, बुराई कम हो सकता है। जी हाँ, बुराई कम हो सकता है, बुराई अधिक हो सकता है, बुराई कम भी हो सकता है। अगर समझ नहीं है कि बुराई क्या है, जी। इसको कम कर सकते हैं। जी हाँ, बुराई कम कर सकते हैं, बुराई शून्य कर सकते हैं। मतलब बेसमझ से, जी कि बेसमझ से आप कह रहे हैं, ये एक व्यक्ति नहीं जानता कि क्या बुराई है, वो बुराई को कैसा कम कर सकते हैं। हाँ, जो ये नहीं जानता कि बुराई है क्या, वो नहीं जान सकता है हाँ। कि बुराई हम कम कैसे करें। हाँ, तो मतलब हो गया, अगर बुराई कम करना है तो पहले जानना है कि पहले ये जानना बुराई। पड़ेगा बुराई है क्या। हाँ, जी ครับคือถ้าไม่รู้จักชั่วก็ลดความชั่วไม่ได้ ความชั่วเป็นธรรมะหรือเปล่า बुराई एक तरह का सच है, एक धम्मा है। बुराई एक तरह का सच है। ครับ ค่ะถ้าไม่รู้ว่าความชั่วเป็นธรรมะอะไร จะละความชั่วได้ไหม अगर समझ नहीं है कि ये बुराई किस तरह का सच है, अगर समझ नहीं है जी कि ये बुराई किस तरह का सच है, ये इस बुराई को इस तरह का सच बुराई को कम हो सकता है। जब तक बुराई समझ में नहीं आएगी तब तक ना बुराई कम हो सकती है ना बुराई बढ़ सकती है। ถ้าไม่เข้าใจชั่วก็ไม่สามารถลด ค่ะ ได้ เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากเพื่อที่จะรู้และเข้าใจธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ तो जो बुद्ध भगवान का प्रवचित हुआ और जो उन्होंने जाना, उनका जो ज्ञान हुआ, जिस चीज़ का ज्ञान हुआ वो यही उस चीज़ का हुआ जो हमारे साथ हो रहा है और जिसका समझ हमारा हो सकता है, उठ सकता है और बढ़ सकता है। जी เดี๋ยวนี้ใครรู้ว่าชั่วคืออะไร इस वक्त यहाँ पे कौन जानता है कि बुराई, बुरा होना, बुरा क्या है, इसका सच क्या है, बुरा क्या है। जो सुखद एहसास होता है वो अच्छाई होती है और जहाँ दुखद एहसास होता है वहाँ बुराई होती है। ओके सॉरी, हम समझे नहीं क्योंकि हमारा हिंदी बहुत कम है। सर सुखद एहसास में मतलब ये फीलिंग की बात कर रहे हैं कि अगर कहीं पर सुखद फीलिंग है, मतलब आज गुड फीलिंग है तो वहाँ पे अच्छाई है, और अगर कहीं पर बैड फीलिंग है तो वहाँ पे बुराई, यही कह रहे हैं ना। जी हाँ, जी हाँ। जी ครับเขาบอกว่ารู้ด้วยความรู้สึก ถ้ารู้สึกดีแปลว่าดี ถ้ารู้สึกไม่พอใจแปลว่าไม่ดี แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร पर बुद्ध भगवान ने क्या बोला, बुद्ध भगवान ने ये आपका फीलिंग के हिसाब से है, पर बुद्ध भगवान ने क्या बोला आप इस बारे। बुद्ध भगवान ने यही बोला कि किसी बात को, जो भगवान बुद्ध के जीवन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है कलाम सूत्र। और नहीं, ये सवाल है जी। कि बुराई, आपने जवाब दिया कि बुराई क्या है, जी और आपका जवाब ये है कि बुराई वो है जो जब अच्छा लगता है वो बुरा नहीं है, जो अच्छा जब नहीं लगता है वो बुरा है। जी पर इसलिए अचानक उस आपके जवाब से दूसरा सवाल उठाया कि बुद्ध भगवान इस बारे में क्या बोला। आपका जवाब ये है, पर बुद्ध भगवान ने क्या कहा इस बारे, आपने पढ़ा। भगवान बुद्ध ने उस अपने 5 सीलों में पहला सील ही कहा है कि किसी भी प्राणी की अकारण हिंसा से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। यानी अकारण हिंसा ना करना, कारण आ जाए तो हिंसा करें लेकिन अकारण हिंसा ना करें। यदि अकारण हिंसा करते हैं तो यह एक बुराई है, यह एक सीलों से विरत रहने की बात है। तो क्या है सबसे पहले, सर जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे पंचशील, त्रिशरण, बुद्ध वंदना
और त्रिसंग मंत्र, मतलब इसी सब चीज़ों को हम लोग अभी तक बुद्धिज्म से रिलेटिव रहे हैं। हम मैक्सिमम लोग, हो सकता है कुछ लोग इसमें ऐसे भी हों कि उसके आगे बढ़ गए हों, लेकिन मैं मैक्सिमम की बात कर रही हूँ कि ऐसे। तो जो सर बात कर रहे हैं आपसे, वो भी पंचशील का पहला सील बता रहे हैं कि अकारण हिंसा मतलब मत कीजिए, मतलब किसी के साथ कोई अकारण हिंसा मत कीजिए। अगर अकारण कर रहे हैं तो वो सील का आप खंडन कर रहे हैं। मतलब पंचशील में से एक सील। अकारण हिंसा का मतलब क्या है? अनकंडीशनल। लेकिन वो ये उस कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं सर। हाँ, नहीं, मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का एक घाव हो गया है तो वहाँ पे कारण बनता है कि डॉक्टर उस घाव को या उंगली को काट के निकाल दे, जिससे कि आगे सड़ांध मतलब आगे सड़न ना हो। तो इनका कहने का मतलब ये कि अगर कोई कारण है तो आप हिंसा उंगली काट दीजिए, लेकिन ऐसे नहीं कि आप बिना बात अच्छा, उनकी उंगली काट ये बात दीजिए करें दूसरा। या मान लीजिए किसी जानवर को आप मार दीजिए। अच्छा, मानना जान मतलब लेना हिंसा। ना, जान लेना। हाँ, जी। अच्छा, यही बात है हमको। यही बात है ना? जी। อ่าครับตามที่เขาเข้าใจอย่างที่อาชาเขาบอกว่าที่นี่เขาความดีความไม่ดีก็รู้จากคำสอนเรื่องศีลห้า เพราะฉะนั้นแกยกตัวอย่างก็คือศีลแรกคือละการเอาชีวิตคือไม่เอาคือไม่ฆ่า ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้คำอะไรนั่นคือที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับ ศีลคืออะไรคะ तो सीला क्या है? क्योंकि ये सीला का मतलब क्या है? जी, शीलों का मतलब ये है कि आचरण, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। जो हमारा आचरण है वही हमारा शील है कि जो हम कहते हैं क्या वो करते हैं। हमारे शील में, हमारे आचरण में ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को प्रभावित करे। अच्छा, पर आपने बोला आचरण का मतलब बिहेवियर। हाँ, तो सीला ये कह सकते हैं कि आचार एक बिहेवियर है। जी นะ जी ก็คือเป็นbehavior ภาษาอังกฤษศีลเป็นภาษาไทยผมก็ไม่รู้ว่าการประพฤติใช่การประพฤติของจิต เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะพูดว่าเป็นความประพฤติของจิต จิตคืออะไรก่อน คือเขายังไม่ได้ใช้คำว่าจิตเขาพูดถึงการประพฤติอย่างเดียว ค่ะต้นไม้ประพฤติอะไรหรือเปล่า तो शब्द क्या यूज़ किया? आचरण ने आचरण। तो अब अचानक पूछे आचरण, पेड़ कुछ के पास कुछ आचरण है? किसके पास? पेड़, एक पेड़ के पास। पेड़ के पास, जी हाँ, पेड़ के पास भी आचरण, सभी जीवों के पास कुछ ना कुछ आचरण है। लेकिन उन जीवों में सबसे जो उच्च कोटि का प्राणी है वो मानव है। अच्छा, तो हम धीरे धीरे से चलेंगे। तो आप कह रहे हैं कि जैसे पेड़ के पास भी एक आचरण होता जी हाँ, है। पेड़ के पास भी आचरण है। มีครับต้นไม้มี ต้นไม้รู้อะไรคะ पेड़ क्या जानता है? पेड़ हमेशा परोपकार की दृष्टि जानता है। परोपकार क्या होता है, ये पेड़ पौधों से सीखने का हमें सबक मिलता है। पेड़ जानता है कि हम अब इसके नीचे बैठ रहे हैं। पेड़ का गुण यह है, प्रकृति का जो गुण होता है वो पेड़ पौधों में गुण पाया जाता है। और प्रकृति का गुण जो है ये है कि आप चाहे जितना सिंचाई करें, चाहे खाद पानी जितना दें, लेकिन समय आने पर ही वो फल देगा। तो ये आप कह रहे हैं ये सब कुछ हो रहा है ये पेड़ के सोच से, जी, पेड़ के मन से हो रहा है कि आपको फल दे ना दे, किस वक्त दे, जी, ये मतलब हो गया। जी ครับเขาคิดว่าต้นไม้ก็มีจิต คือว่าอย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่าถ้าเลี้ยงดูต้นไม้ดีๆผลต้นไม้ก็ให้ผล ถ้าเลี้ยงดูไม่ดีต้นไม้ก็ไม่ให้ผลครับ ต้นไม้เห็นอะไรไหมเห็น पेड़ कुछ देखता है? पेड़ देखता है। देखता है, जी เห็น ต้นไม้เห็นอะไรคะ
क्या देखता है? हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं? आपको, आप पेड़ होते तो आपको दिखाई देता, पेड़ को दिखाई देता है, पेड़ क्या देखता है? तो आपका मतलब हम जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे सामने एक पेड़ है, पेड़ भी शायद हमको दिखाई दे रहा है जी, शायद, या आपको पेड़ जैसे आपको श्योर है कि ये बच्चा जी। ये हमको दिखाई दे रहा है, ऐसे कह सकते हैं कि पेड़ देख रहा है? पेड़ के अंदर वह मानवीय गुण नहीं होते हैं जो हम अपेक्षा करते हैं। जो मानव के अंदर एक गुण होते हैं कि जैसे हमारे पास आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, इस तरीके के नहीं है, लेकिन संवेदनशीलता पेड़ों में भी होती है। जैसे जब हम हरे तो पेड़ों देखना आपका मतलब इसलिए कि पेड़ के पास आँख नहीं है तो जो जैसे हम देख रहे हैं वैसे नहीं होगा। जी อาจารย์เขาบอกพอรู้ว่าต้นไม้ไม่มีตาไม่มีหู เพราะฉะนั้นต้นไม้คงไม่เห็นอย่างที่เราเห็น ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นแล้วต้นไม้จะโกรธอะไรไหม तो मतलब जैसे जो पहले व्यक्ति एग्जाम्पल दिए थे जब गाड़ी चलाते थे और सामने में एक गाड़ी अच्छी तरह से गाड़ी नहीं चलाए गुस्सा आता है, ऐसे तो पेड़ नहीं के साथ नहीं होगा कि कुछ देखा और गुस्सा आया, ये नहीं होगा ना। मानवीय गुण पेड़ों में नहीं होते हैं ना, तो उस हाँ, तरीके से तो मतलब देखने से गुस्सा होना इसके साथ हो नहीं सकता जी। जैसे हमारे साथ होता है। जी जी ครับไม่เห็นไม่โกรธไม่โกรธ ค่ะ เห็น ไม่ แล้ว โกรธ ไม่ ต้ มี น การ ไม้ เห็น จะ และโกรธ ฆ่าอะไรไหม पेड़ में के मन में कभी आएगा, जैसे वो एग्जाम्पल उनका कहते हैं कभी कभी बहुत गुस्सा होता है, तो ये भी हो सकता है कि इतना गुस्सा हो जाके उसको गाली दे मारो या जान ले लो, वो हो सकता है ना हमारे तरफ से हम कर ऐसा होता है हमारे साथ। पेड़ के साथ ऐसे हो सकता है कि नहीं? नहीं, पेड़ के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ไม่ได้ครับ ค่ะแต่ต้นไม้มีจริงไหมคะ पर पेड़ सच में है, हाँ, पेड़ तो सच में है। มีจริงครับ รู้อะไรได้ไหม कुछ जान सकता है ये पेड़ सच में है, हम कहते हैं है, हाँ, पेड़ सच में है। पर कुछ जानता है, जैसे हम कहेंगे आप कुछ जानते हैं, ऐसे हम पेड़ के लिए बोल सकते हैं कि ये कुछ जान रहा है। नहीं, उस तरीके से नहीं, मानव की तरीके से जो है पेड़ नहीं जान सकता है। जिस तरीके से एक मानव सोच सकता คือ है, อย่างที่เรารู้ลดต้นไม้ไม่รู้ ค่ะเพราะฉะนั้นต้นไม้ไม่มีความเป็นไปของธาตุรู้ तो जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हम जान सकते हैं तरह तरह अलग अलग तरह से देखना, सुनना, सोचना, गुस्सा होना, प्यार करना वगैरह, ऐसे पेड़ के साथ नहीं होता। नहीं, मानव के जो गुण हैं वो पेड़ों के में यह गुण का होना संभव ही नहीं है। तो नहीं है ना जो हमारे साथ होता है। जी ครับแต่ว่าดูเหมือนเขาเข้าใจตรงนั้นแต่ดูเหมือนค้างว่าก็ยังไงก็อาจจะมีชีวิตแล้วก็มี ค่ะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร तो बुद्ध भगवान ने क्या कहा इस बारे, क्या सिखाया? बुद्ध भगवान ने प्रकृति के सभी जीवों के साथ में यह बताया है कि सभी जीव जो है प्रकृति है प्राणी के रक्षक हैं। सभी जीव, हाँ, प्रकृति जो है प्राणी के रक्षक और है। आपके सोच में ये भी एक जी जीव है। जी, एक जीव भी है जीव। พระพุทธองค์สอนว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตก็คือมีการรู้ เพราะฉะนั้นในเมื่อต้นไม้ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ต้องรู้อะไร ค่ะต้นไม้มีชีวิตต้องมีตา มีหู มีจมูก มีลิ้น มีกาย अगर जीवित है तो जीवित होना मतलब जान सकते हैं, जैसे देखना आँख जरूर होना है, सुनना कान जरूर होना है, नाक होना है, ऐसा होना है। तो पेड़ में नहीं। पेड़ में कुछ फीलिंग इस तरीके की होती है कि जैसे पेड़ को पानी की आवश्यकता है, पेड़ को खाद की आवश्यकता है, और उनकी आवश्यकता को मानव महसूस करता है, और जब उन्हें समय पर
सूखते हुए पेड़ को पानी मिल जाता है, या कुपोषण का शिकार हुए पेड़ को जब पोषण मिल जाता है तो उनको फीलिंग होती है। ครับเขาบอกต้นไม้ไม่รู้ทางพวกนี้แต่ว่าเวลาเช่นยกตัวอย่างเวลาเราให้น้ำต้นไม้ก็รู้สึกดีเวลาเราดูแลต้นไม้ก็รู้สึกดี เวลาที่เอามีดฟันต้นไม้เจ็บไหมคะ अगर एक बड़ा तलवार लेके पेड़ को मारो उसको कुछ लगता है जी हाँ, क्यों नहीं लगता है? लो सकता लगता है। ค่ะต้นไม้ฆ่าคนได้ไหม और पेड़ किसी को मार सकता है पेड़ मार नहीं सकता है, लेकिन फीलिंग होती है। और जो भगवान बुद्ध ने पहला सील कहा है कि अकारण हिंसा न करना, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे मानव हों, किसी को भी अकारण उनके प्रति जो है हिंसा न करना, चाहे हरे पेड़ों को न काटना, अथवा किसी जीव जंतु को अकारण न मारना, चाहे किसी मानव को अकारण न मारना, ये एक जो है सील ही है जो भगवान बुद्ध ने सभी पेड़ पौधों, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों के लिए कहा है। ครับท่านอาจารย์แกบอกต้นไม้ฆ่าไม่ได้แต่ต้นไม้รู้สึกถ้าไปทำร้ายเอาดาบไปฟันหรืออะไรนี่รู้สึกแล้วพระพุทธองค์ก็สอนว่าไม่ควรจะไปทำร้ายอะไรไม่ควรจะฆ่าสัตว์ไม่ควรไปทำร้ายสัตว์แล้วไม่ควรจะทำร้ายไปตัดต้นไม้หรือ พ นั่ ระ น อ ด้ว ง ย ค์สอนต้นไม้ไม่ให้ฆ่าหรือเปล่า और बुद्ध भगवान ने पेड़ को कुछ सिखाया जी, पेड़ को कुछ सिखाया कि नहीं बुद्ध भगवान भगवान बुद्ध ने हाँ भगवान बुद्ध ने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सब के अंदर जो है नहीं वो जैसे हम इंसान को सिखाया धम्म सिखाया जी पेड़ को सिखाया कुछ जी परोपकार का धम्म सिखाया है। आप कहीं पढ़े हैं ये जी เขาบอกสอนครับท่าน สอนต้นไม้เลยค่ะ ฮะสอนต้นไม้ ถ้าอย่างนั้นเข้าคุยกับต้นไม้ได้ไหม तो मतलब बुद्ध भगवान पेड़ के साथ भी बातचीत कर सकते थे बुद्ध भगवान चूँकि उनके अंदर इतने ज़्यादा गुणों का समावेश था हाँ हाँ कि वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सब के प्रति उनकी जो है एक सोच होती थी। देखो और पक्षी जानवर को के बाद हम नहीं कुछ शक है पर पेड़ सिर्फ पेड़ की शक है बुद्ध भगवान ने पेड़ से कुछ बात किया बोला कम्युनिकेट किया पेड़ से कभी कहीं भी पढ़ा नहीं, ये नहीं मालूम। นั่นไม่เคยอ่านเจอ ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า क्योंकि देखो अगर बुद्ध भगवान ने अपना अलग अलग जन्म में अलग अलग तरह का पक्षी थे अलग अलग जानवर थे और दूसरे जानवर को सिखाया कुछ सिखाया तो ज़रूर एक जन्म में पेड़ था और पेड़ से बात किया क्यों ऐसा कोई नहीं था कि त्रिपिटक में कि लिखा है कि बुद्ध भगवान ने पेड़ से बात किया या एक जन्म में पेड़ के रूप से उनका जन्म हुआ पुनर्जन्म की बात तो बुद्ध धम्म में नहीं होती है ना जो है पूर्व जन्म की बात होती है तो इसलिए पूर्व जन्म के बारे में कैसे विश्वास किया जाए। पर देखो जैसे ये लॉजिकल नहीं है, ये तर्कपूर्ण नहीं है। पर देखो जैसा आपने कहा कि बुद्ध भगवान का ज्ञान बहुत ऊंचा था बहुत सबसे ऊंचा था अगर सचमुच में दूसरे की भलाई के लिए उनका जन्म हुआ आखिरी जन्म हुआ और धम्म सिखाया तो ज़रूर पेड़ का भी कुछ मदद भलाई के लिए सोचेंगे और ये नहीं कर सकते कि पेड़ के कुछ भलाई करे कुछ बोले ऐसे क्यों नहीं हुआ पेड़ की भलाई के लिए तो भगवान बुद्ध ने संदेश दिया ही है। क्या कहा है क्या कहा पेड़ों की रक्षा करने के लिए पेड़ों से कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं पेड़ जैसे हम आपके भलाई के लिए आपको सब कुछ धम्म के बाद चर्चा कर रहे हैं वैसे पेड़ के साथ बुद्ध भगवान भी बोल सकते थे जी बिल्कुल बोल सकते थे पर नहीं बोले
नहीं, पेड़ के बारे में भगवान बुद्ध ने तो ये बोला ही है। पेड़ से नहीं, मानव को जो है संदेश दिया है कि जो पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है या पेड़ हमको फल देता वो है। ठीक है, वो हम सब अलग अलग, हम वैसे अगर हमारा मन अच्छा है तो हम फालतू से जाके पेड़ को नहीं काटेंगे जी। ये तो अलग अलग मन की बात है। जी। पर पेड़ खुद कुछ जानता है कि नहीं? नहीं, पेड़ स्वयं मानवीय गुणों से जो है, अगर कुछ जान सकता है, फिर बुद्ध भगवान क्यों नहीं पेड़ को कुछ धर्म का शिक्षा दे, समझने की कोशिश करे कि पेड़ भी कुछ समझे, कुछ फ़ायदा मिले बुद्ध भगवान का जन्म होने से। ये हमारे लिए सब शिक्षा दिए है, जी पेड़ के लिए क्यों नहीं? बिल्कुल। तो इसका मतलब यही है, हम जान सकते हैं, जी हम अपने साथ बात कर सकते हैं, अपना समझ शेयर कर सकते हैं, पर हम जितना भी कोशिश करो पेड़ को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कुछ जान नहीं है। नहीं, पेड़ में तो जान होती ही है, लेकिन पेड़ हमारी बात को नहीं समझ सकता है, जैसा कि एक इंसान दूसरे इंसान की बात को समझ सकता है, उस तरीके से हम नहीं कर सकते, पर अगर बुद्ध भगवान इतने बड़े थे वो कर सकते थे, जरूर हो, पर बिल्कुल। नहीं किए। किस लिए नहीं किए? नहीं किए जरूर होंगे सर, क्योंकि मुझे वो जानकारी जानते थे कि पेड़ में कुछ जान नहीं है, कुछ मन नहीं है अपना वो पेड़ तो पत्थर जैसा नहीं है। नहीं। पत्थर पानी को देके पत्थर बड़ा नहीं होगा, पेड़ तो नहीं। बड़ा होगा। बिल्कुल। हाँ, पर वो बड़ा हो, पर बड़ा जैसे हम नहीं। जी इसका बड़ा होने से मतलब नहीं होता कि उसमें जान है, बड़ा होने में कि उसका फर्क अलग तरीका का उसका जो क्या जो भी होता है उसमें अलग तरह का होता है। जी पत्थर जैसा नहीं, जी। हमारे शरीर जैसा नहीं। अचल जीव है, ना चलने वाला जीव है। अच्छा, हम अचानक तो सॉरी ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जी अचान हम चाहते हैं कि अचान कुछ बोले, क्योंकि बहुत लोग आए हैं यहाँ और हम इसके बाद कहीं और जाना है थैंक यू वेरी मच ना। सर। हम खुश हैं कि आप उठे खड़े हुए और पूछे, और हम आप अगर आगे में और आएंगे हमको बहुत बहुत खुश होगा। देखिए, अभी हम थोड़ा क्षमा चाहेंगे, आपके हम बात कंप्लीट नहीं हो पा रही है, लेकिन ये डिस्कशन का विषय था और इसका लाभ सबको मिलता, क्योंकि डिस्कशन एक के साथ होता लेकिन सुनते सभी लोग हैं, तो इसका लाभ सबको मिलता है। लेकिन समस्या क्या है कि अभी यहाँ से जतवन जाना है आप सभी को हम लोगों के साथ, ठीक है। जतवन जाना, वहाँ थोड़ा समय लगना है, ऑलरेडी 4:30 हो रहे हैं, तो इसलिए हम चाहेंगे कि अजान कुछ 5 मिनट 10 मिनट जो अजान समय हम लोगों को दें, वो अजान थोड़ा सा वो मतलब कुछ कहें, उसके बाद हम समापन कर देंगे। आप लोगों के लिए पीछे किताब रखी गई है, जो अजान ने जो धम्म चर्चा की है किसी और लोगों के साथ, इनका हिंदी ट्रांसलेशन करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो वो हम आप लोगों के, चूँकि बहुत वो भाग दौड़ ना हो जाए, इसलिए हम आप लोगों के जो ग्रुप लीडर आए होंगे, जो आपके बस के साथ जो आए होंगे आपके लीडर, उनको अवेलेबल करवा देंगे, आप लोग उनसे ले लीजिएगा, ठीक है। तो हम चाहेंगे 5 मिनट अजान कुछ कहे, उसके बाद फिर हम लोग जतवन की तरफ प्रस्थान करेंगे, ठीक है। ओके, साधु अजान ครับก็เวลาถึงเวลาแล้วแต่ว่าอาชาอยากจะให้ท่านอาจารย์พูดอะไรที่จบท้ายด้วยที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังโดยรวมครับ ค่ะ ต้องรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริง แล้วก็ทรงแสดงความจริง ซึ่งมีจริงทุกขณะ कृपया करके आप लोग थोड़ी देर और बैठिए। अभी ख़त्म करने का हमने नहीं अनाउंस किया था, हमने कहा था 5-10 मिनट अजान बोलेंगे, उसके बाद ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग 5-10 मिनट और बैठ जाइए, फिर यहाँ से आप लोग अपने अपने बस पे चलिएगा, जो जिससे आया है, मतलब छोटी गाड़ी से आया तो छोटी गाड़ी, बस से आया तो बस से। थोड़ी देर और बैठिए, 10-5 मिनट के लिए बैठ जाइए बस। आचार्य सुचिन ये चाहते हैं कि आज
सबका ये कम से कम ये समझ हो कि बुद्ध भगवान ने सच का प्रवचित उनका हुआ और हमको सच के बारे सिखाया कि हम भी सच को समझे। तो उनका शब्द, हर शब्द इसीलिए है, ये नहीं कि हम कुछ और काम करना। उनका हर शब्द इसीलिए, उनका जन्म इसीलिए हुआ कि हम उनका प्रवचित सच का हुआ और हम भी इस पर ध्यान रखें और इसका जो इम्पोर्टेंस देखें कि धर्म क्या है और इसका समझ हमारा शुरू होना चाहिए। ทุกคนได้ยินคำว่าพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นก็คือว่าต้องเข้าใจถูกต้องว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใคร พระธรรมคืออะไร และพระสงฆ์ซึ่งเป็นรัตนะคืออะไร จึงเป็นไตรรัตนะ तो ये त्रैरत्न कैसे कहेंगे, त्रिरत्न। तो ये त्रिरत्न भी हम सब सुन के आए हैं त्रिरत्न के बारे। तो अचानक ये कह रहे हैं तो त्रिरत्न हम सुने हैं और मतलब क्या, तो हमको मतलब ये शुरू में ही हमको समझ होना चाहिए कि ये रत्न, 3 रत्न है। बुद्ध रत्न क्या है, धम्म रत्न क्या है, संघ रत्न क्या है। रत्न हो के मतलब क्या है, कैसे रत्न। สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมคือสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้นานถึง45พรรษาลึกซึ้งอย่างยิ่งถ้าไม่ลึกซึ้งคงต้องไม่แสดงนานถึงอย่างนี้ और बुद्ध भगवान ने जो उनका प्रवचित हुआ, जिस चीज़ का प्रवचित हुआ और हमको सिखाया, वो ये सब सिखाया 45 साल के लिए। और हर शब्द उनका बहुत गहरा है, बहुत कठिन है। आप थोड़ा शुरू हुआ आपको समझना इस बात का। और कठिन और गहरा का मतलब क्या, इतना आसान है, इतना जल्द नहीं करना है और सोचना कि समझ लिया। ध्यान से सुनना है और सुनना कितने टाइम तक, कोई एंड नहीं होता क्योंकि आसान नहीं है। ไม่ลืมว่าถ้ายังไม่เข้าใจคำที่พระองค์ตรัสยังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า तो ये कम से कम आज ये आपका समझ होना चाहिए कि जब तक उनका धम्म का समझ ना हो हम बिल्कुल जानेंगे नहीं कि वो कौन थे। พระองค์ได้ตรัสรู้กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด और उन्होंने यही सिखाया जो हमारे ज़िंदगी में है, हर वक्त इस वक्त पे है। उठने के टाइम से रात को सोने के टाइम तक, सोने के टाइम पे भी तरह तरह का सच पे है, पर जो हम कोई भी नहीं जानता कि ये सब सच अलग अलग सच है। क्या है इसका असली, क्या है इसका सच्चाई क्या है। ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของทุกสิ่ง उनका हर शब्द इसी बारे है, सच के बारे। जो भी यही कहीं भी आप खोले उनका तिपितक, हर शब्द उनका सच के बारे है। हम पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, अपने गलत समझ से, बस सच यही है। उनका हर शब्द, उनका शब्द जुबान से निकलना मतलब हो गया सिर्फ सच की बात, और बोलना मतलब आपके लिए कि आप भी समझ सकते हैं धीरे धीरे से। เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะคืออะไร तो बुद्ध भगवान हमने ये शब्द सुना धम्मा, बुद्ध भगवान ने धम्मा सिखाया, पर ये भी हम शुरू करना चाहिए कि बुद्ध भगवान ने ये सिखाया कि हमको समझने के लिए कि ये धम्मा क्या है। सिर्फ ये नहीं कि धम्मा सिखाया, धम्मा को भी समझना कि ये धम्मा क्या है। ทุกคำใน45พรรษาเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมด 45 साल में जो
सब कुछ जो उन्होंने सिखाया वो हर शब्द सच के बात ही है। เพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะรู้จักพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเข้าใจทุกคำที่พระองค์ตรัสซึ่งลึกซึ้งอย่างยิ่ง तो एक ही तरीका है उनका गुण को समझना। हम मानते हैं, सोचते हैं कि हम उनको वो बहुत बड़े थे, पर अगर नहीं समझते हैं कि वो क्या सिखाया, क्या जानेंगे कि उनका गुण क्या है। तो एक ही तरीका है जानना समझना कि सचमुच में बुद्ध भगवान का गुण क्या है। यही है तरीका कि सुने उनका धम्म और अपना समझ उठे और वो समझ धीरे धीरे से बढ़े। เพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังด้วยความเคารพด้วยการไตร่ตรองให้เข้าใจความละเอียดความลึกซึ้งจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า तो अगर हमारे तरफ से कोई रिस्पेक्ट नहीं है उनका शब्दों पे, तो ये कहना कि हम बुद्ध है उसमें कोई वैल्यू नहीं है। अगर सचमुच में हम उन पर रिस्पेक्ट है तो हर शब्द को ध्यान से सुनना और कोशिश करना समझने। เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามใครแต่คิดเองเพื่อเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง तो जैसे आज यहाँ पे एक व्यक्ति जिनके साथ हम चर्चा कर रहे थे वो पूछ रहे थे कि आप बोलो सही क्या है। बुद्ध भगवान ने इसलिए नहीं सिखाया कि हम बताएं और या हम जवाब दें कि बुद्ध भगवान ने ये सिखाया वो सिखाया क्योंकि हमने पढ़ा। बुद्ध भगवान ने इसलिए सिखाया कि हमारा समझ हो और हम समझ से ही जवाब दें। พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เลิศสูงสุดในสากลจักรวาลเพราะฉะนั้นยินดีมีความจริงใจที่จะรู้จักพระองค์ไหม ये हम देख सकते हैं कि बुद्ध भगवान से ऊंचा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में ถ้าไม่ और नहीं हो सकता। तो मतलब हो गया अगर ये हम समझते हैं हम उनका शब्दों को बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। เพราะฉะนั้นอยากจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆหรือเปล่า तो अपने आप से पूछो कि हम सचमुच में हम बुद्ध भगवान को जानना चाहते हैं बुद्ध भगवान को। เป็นคำตอบที่ใครก็ตอบแทนไม่ได้ต้องเป็นคำตอบของตนเอง और ये जवाब आप दूसरे से पूछ नहीं सकते, सिर्फ खुद अपने आप से पूछना है और अपने आप को जवाब देना है ये सवाल। तो ये सब आपके लिए है पूछने कि सचमुच में हम जानना चाहते हैं कि बुद्ध भगवान कौन थे।ครับถึงเวลาแล้วโอเค